आज से शुरू होगी FATF की 3 रोजा मीटिंग। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की नीयत का होगा रियलिटी टेस्ट। FATF की ग्रे लिस्ट में होने के चलते माशी मदद से महरूम पाक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द ढेर। 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का यह मुद्दों पर हो सकता है मुआहिदा। पीएम मोदी का कौम के नाम पैगाम, कहा लॉकडाउन गया है कोरोना नहीं, बिगड़ने न दें हालात। पीएम ने कोरोना को लेकर मुल्क की कोशिशों की तारीफ की, कहा रिकवरी रेट काफी अच्छा है, अमेरिका और ब्राजील से हमारे हालात अच्छे। वजीर आजम ने कहा कोरोना वैक्सीन के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी, वैक्सीन आते ही एक एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के लोगों से की अपील, कोरोना से बचने के लिए पीएम मोदी के खिताब को संजीदगी से लें। पीएम के खिताब पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का तंज, बोले सरकार ने नहीं बताया क्या करेंगे, बस वही पुराना दर्ज दे दिया। पीएम मोदी के खिताब पर CPIM लीडर सीताराम येचुरी का भी बयान, बोले उम्मीद थी कि मईशत और बेरोजगारी पर बात करेंगे पीएम। आज सुबह 10:30 बजे मरकजी काबीना की अहम बैठक, मईशत को लेकर कई बड़े फैसलों का ऐलान मुमकिन। मुल्क में धीमी हुई कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार, वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 3 रियासतों में ही 50% की। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,579 नए मामले आए सामने, 41 मरीजों ने तोड़ा दम। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,790 नए मामले आए सामने, 587 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना इन्फेक्टेड की तादाद 75,97,000 के पार, कोरोना से अब तक 1,15,197 लोगों की मौत। बंगाल के वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी का मुतनाज़ा बयान, मुर्शिदाबाद से मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को बताया NIA की साजिश। बीजेपी साधु JP नड्डा के CAA के जल्द नाफिज करने के बयान पर सिद्दीकुल्लाह की धमकी, कहा किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे CAA और NRC। TRP घोटाले की जांच करेगी CBI, मरकज ने मानी यूपी सरकार की सिफारिश, मुंबई पुलिस पहले से ही कर रही है जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में भारी बारिश से बुरा हाल, लोगों के घरों में घुसा पानी, राहत और बचाव में जुटा इंतजामिया। किसान बिल को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा पर साधा निशाना, कहा किसानों की जमीनों को लूट कर बैठे। पंजाब असेंबली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ तजवीज पास, पंजाब में हो रही मुखालफत और एहतजाजी मुजाहरों के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द। इमरान के खिलाफ मुखालफिन की यकजहती से घबराई पाक सरकार, मरियम के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। लाहौर में सरकार मुखालिफ रैली करने पर केस दर्ज, मरियम के 2000 हामियों के खिलाफ भी केस। पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज को भेजा गया जेल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। मुंबई लोकल ट्रेनों में खवातीन को मिली बिना QR कोड के सफर की मंजूरी, वजीर रेल पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी, लेडीज स्पेशल ट्रेन शुरू करने की मंजूरी मिल गई। मुंबई में चलती बेस्ट बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक, बेकाबू बस सब्जियों की दुकानों से जा गिरी। मुंबई के नाला सुपोरा में चोरों ने मोबाइल शॉप को बना निशाना, तकरीबन 21 लाख के मोबाइल पर किया हादसा। महाराष्ट्र विधान परिषद में अपोजिशन के लीडर प्रवीण दरेकर पहुंचे सोलापुर, किसानों के 10,000 रुपए की फौरी मदद की मांग।
बाढ़ मुतासिर मराठवाड़ा में नुकसान का 70% पंचनामा। बाढ़ से 30 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान। बारामती में सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय समाज पक्ष का मुजाहरा। बाढ़ मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग। कोल्हापुर में शिव सैनिकों ने की 2 साल से बंद पड़े शक्कर कारखाने को फिर से शुरू करने की मांग। बिहार इंतखाब से पहले उम्मीदवारों को बड़ी राहत। मरकज ने बढ़ाई इंतखाबी खर्च की लिमिट। यूपी बिहार समेत बड़े रियासतों में लोकसभा इंतखाब में 77 लाख और असेंबली इंतखाबात में 30 लाख 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार।